शहजादा आफाक, अपना मुजस्समा हासिल करने के लिए मैंने इन दोनों भाइयों दिलावर और यावर में से बड़े भाई डाकू दिलावर को चुना है। मगर हम इस पर कैसे भरोसा कर लें कि वाकई वो उस डाकू को तलाश कर लेगा जिसके पास वो मुजस्समा है? ये मशहूर जालिम डाकू कत्ताल का साथी है। और डाकू कत्ताल सब डाकुओं का सरदार आला है। अगर तुमने तलाश करके हमें हमारा मुजस्समा दिला दिया तो इसके बदले में हम दरोगाए जिंदान से कहकर तुम्हें और तुम्हारे बेगुनाह छोटे भाई को आजाद करा देंगे। और अगर तुम भाग गए तो समझो तुम्हारी गर्दन काट देने की सजा तुम्हारे बेगुनाह छोटे भाई को दी जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अब मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा, धोखा नहीं दूंगा, चोरी नहीं करूंगा, डाके नहीं डालूंगा। मेरे छोटे भाई, इस गरीब की हिफाजत करना। मौत का फरिश्ता मेरा इंतजार कर रहा है और आप मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए फरिश्ते रहमत बनकर आए हैं। दरोगा जिंदान, दिलावर के छोटे भाई का ख्याल रखना, इसे जंजीरों में मत रखना। और जो मैंने ताकीद की है कि ये बात राज ही रहे, इस बात पर खास ध्यान रखना और दिलावर की भी जंजीरें खोल देना। जो हुक्म है हुजूर का मैं ऐसा ही करूंगा। हम आज ही भेष बदलकर दिलावर के साथ अपने मकसद के लिए रवाना हो जाएंगे। भाईजान, मेरे भाई, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। आ गए तुम डाकुओं के सरदार आला कत्ताल। अचानक इस वक्त कैसे आ गए? जब तुम नहीं आए तो मुझे ही आना पड़ा। आफाक का वो तिलिस्मी हार कहाँ है? वो तिलिस्मी हार तो अभी तक मिला नहीं। ये झूठ बोल रहा है डाकू सरदार। वो तिलिस्मी हार मैंने लाकर दिया है। ये आवाज कहाँ से आई? अब मैं यहाँ हूँ, शीशे के कैद खाने में। पर्दा हटाओ डाकू कत्ताल। रुको, मेरे पास दूसरा खंजर भी है और मेरा निशाना कितना तेज है वो तुमने पहले खंजर से देख लिया है। जाओ जल्दी पर्दा हटाओ, वरना ये दूसरा खंजर तुम्हारी जुबान पर लगेगा और फिर तुम्हारी जुबान जादू करने के लिए जिंदा नहीं रहेगी। जाओ पर्दा हटाओ। हटाता हूँ पर्दा। ऐसा नहीं करना। हटाता हूँ पर्दा, हटाता हूँ। शेर को सवा शेर मिल गया, जैसे को तैसा मिल गया। आहा, मजा आ गया। डाकू कत्ताल, वो आफाक वाला तिलिस्मी हार शैतानी सर कटे खबीज के पास है। ऐ शैतान की औलाद, जल्दी से उस सर कटे खबीज से वो हार लेकर मुझे दे, वरना तेरा सर काट कर तुझे भी सर कटा खबीज बना दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं अभी वो हार तुम्हें देता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपनी वो जादुई लकड़ी तो उठाने दो। नहीं चालाक जादूगर, नहीं। तू ये जादुई लकड़ी उठाकर धोखे से मुझे भी कैद कर लेगा। मैं जानता हूँ कि तू बगैर इस जादुई लकड़ी के भी उसे बुला सकता है। चल, जल्दी आवाज दे उसे। आवाज दे शैतान की औलाद, आवाज दे उसे।
सरकटे खबीस, बाहर आ शैतानी खबीस, बाहर निकल। हार ले, तिलिस्मी हार ले, मेरे जादूगर शैतानी। ये मेरे हाथ में हार नहीं, फिरोजा है जादूगर, फिरोजा। मेरा पहला काम तो खत्म हुआ, अब मेरा दूसरा काम है फिरोजा को यहां बुलाना और उसे शादी के लिए राजी करना। अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुई तो मेरा तीसरा काम होगा शहजादा अफाक को खत्म करके उसकी लाश को फिरोजा के सामने पेश करना। नहीं, अफाक को नहीं मारना। ये क्या? ये लड़की क्यों मना कर रही है? कत्ताल, ये शहजादा अफाक से मोहब्बत करती है। हाँ, मैं अफाक से मोहब्बत करती हूँ और तू भी तो फिरोजा से मोहब्बत करता है। तू जानता है, मोहब्बत एक मजबूरी है जिस पर किसी को भी कोई इख्तियार नहीं है। ऐ डाकू कत्ताल, इस झूठे दगाबाज जादूगर ने तेरे सामने मुझसे वादा किया था कि मैं अगर आफाक वाला तिलिस्मी हार लेकर आ जाऊंगी तो ये अपने जादू के जरिए मेरे दिल पसंद मर्द से मेरी शादी करा देगा। मैं हार लेकर आ गई हूँ, ये अपना वादा पूरा करे। और ऐ सरदारे आला डाकू कत्ताल, तू मुझे इस कैद से आजाद करा दे। मैं तुझे इस कैद से आजाद कराने वाला था, लेकिन अब मैं भी तुझे कैद में रखूंगा। तेरी आजादी मेरी बर्बादी है, क्योंकि मैं शहजादा अफाक को मारना चाहता हूं और तू उसकी जिंदगी बचाना चाहती है। इसीलिए ऐ अकलमंद धोखेबाज जादूगर, इस मारे सियाह दोशीज़ा को आजाद न करना, अपनी कैद में रखना। मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करना। मुझसे होशियारी और चालाकी की तो मैं तुम्हारा सर काटकर तुझे सर कटा जादूगर बना दूंगा। याद रखना जादूगर। मुझे आजाद करा दे, मुझे आजाद करा दे डाकू कत्ताल। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो डाकू कत्ताल, तू पकड़ा जाए, मारा जाए डाकू कत्ताल। अरे जादूगर, तेरा जादू बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, खत्म हो जाए तेरा जादू। अरे जादूगर और डाकू, तुम दोनों को मौत आए। मेरे उस्ताद शैतानी, तू जादूगर है, कत्ताल डाकू है, दोनों जालिम हैं, दोनों दौलत के लालची हैं, दोनों कमीने हैं, दोनों मतलबी हैं, दोनों गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। यानी दोनों की बराबर की टक्कर है। हाँ, मगर तू घबरा मत मेरे शागिर्द। अब मैं एक ऐसा दाव चलूंगा जिससे डाकू कत्ताल घुराते हुए भेड़िए से दुम हिलाता हुआ कुत्ता बन जाएगा। बस डाकू कत्ताल के पास तिलस्मी हार के जरिए
फिरोजा को आने तो दे। मेरी आफाक ने मुझे याद किया। कितने दिनों के बाद याद किया। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ आफाक, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। आफाक, इस बार बहुत दिनों के बाद बुलाया है तुमने। लगता है मोहब्बत कम हो गई है। ये कहाँ बुला लिया है तुमने? कौन सी जगह है? अच्छा समझी। अब्बा हुजूर के डर से तुमने मुझे ऐसी अजीब सी जगह पर बुला लिया है। बोलते क्यों नहीं? अंधेरे में क्यों खड़े हो? रोशनी में आओ, अपना चेहरा तो दिखाओ। राहजन बागी कत्ताल? हाँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त कती और आज का राहजन बागी डाकू कत्ताल। लेकिन फिरोजा, मुझसे डरना नहीं। मैं तुझसे क्या डरूंगी जलील राहजन? लेकिन तुझे डर नहीं लगा कि शाही खानदान से अपना इंतकाम लेने के लिए तू ये क्या हरकत कर रहा है? मैं तुझसे पूछती हूँ, एक गुस्ताख बागी लुटेरे, मेरे तिलिस्मी मुजस्समे और आफाक के तिलिस्मी हार को लूटकर तूने मुझे यहाँ बुलाने की हिम्मत कैसे की? क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? जजीरा कागान की सल्तनत के सूबेदार मोहतरम अताउल्लाह शाह की बेटी हूँ मैं, फिरोजा। अताउल्लाह शाह की बेटी ये भूल गई कि बागी और डाकू तो मैं अब बना हूँ। मैं बचपन में तुम्हारे साथ खेला करता था, तुम्हारा दोस्त था। बचपन में मैंने कभी तुझे अपना दोस्त नहीं समझा। तुझे गरीब का बेटा समझकर, तुझ पर तरस खाकर मैंने तुझे अपने साथ खेलने की इजाजत दी थी। उस गलतफहमी का नाजायज फायदा न उठा। बचपन खत्म हुआ, खेल खत्म हुआ। अब उस बचपन का इस उम्र से क्या ताल्लुक है? जल्दी से उस तिलिस्मी हार के जरिए मुझे मेरे महल में भेज दे। अब्बा हुजूर के खाने का वक्त हो रहा है। अभी करीब शबाना मेरे ख्वाबगाह में आकर खबर देगी। हुजूर नूरे नजर, खाना तैयार है, दस्तरखान लगा दिया गया है। थोड़ी ही देर में अब्बा हुजूर आने वाले हैं। कोई जवाब नहीं। क्या नूरे नजर कहीं बाहर गई है? नहीं, हुजूर नूरे नजर अपनी ख्वाबगाह में ही हैं। शायद आराम फरमा रही हैं। वो तो हमेशा अपनी मर्जी से ही आती जाती हैं। न तुम अपनी मर्जी से आई थी और न ही तुम अपनी मर्जी से जा सकती हो। मेरी मर्जी से आई थी और मेरी मर्जी से ही जाओगी। समझ गई ना मेरी जाने जान फिरोजा? बदतमीज, बेशर्म, अपनी जुबान को अदब सिखा, वरना तेरे मुंह में अंगारे भर दिए जाएंगे। तेरी ये गुस्ताख आंखें निकाल ली जाएंगी। अगर मेरे अब्बा हुजूर को जरा भी शक हो गया कि बागी कत्ताल डाकू ने शाही खानदान से बदला लेने के लिए मुझे इस तरह जबरदस्ती बुलाया है, तो वो फौज लेकर आएंगे। तुझे और तेरे साथियों की बोटी बोटी करके चील, कौवों, जंगली कुत्तों और भेड़ियों को खिला देंगे।
मैं खुद एक खूंखार भेड़िया हूं, खौफनाक बागी और जालिम डाकू। मैं जानता हूं कि मैं जब भी पकड़ा जाऊंगा तो मौत की तेज तलवार मेरी गर्दन को मेरे जिस्म से अलग कर देगी, लेकिन मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मुझ में वो तमाम खूबियां हैं जो एक शैतान में होती हैं। मैंने शाही काफिले को लूटकर इस मुजस्सिमे को हासिल किया। किस्मत मुझ पर मेहरबान थी, मैं कामयाब होता चला गया। फिर ये तिलिस्मी हार मुझे मिल गया, तू मुझे मिल गई, और अब आफाक भी मिलेगा। आफाक? हाँ, आफाक। उसका अब तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है, लेकिन जैसे ही वो अपने महल से बाहर निकलेगा या जब भी कहीं मिलेगा तो मेरे जासूस डाकू उसको पकड़कर यहाँ लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आफाक के सामने तुझसे शादी करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन तुझसे शादी कभी नहीं करूंगी। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अगर तूने मुझसे शादी करने से इनकार किया या मरने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सब अजीज रिश्तेदारों को बारी बारी खत्म करके उनकी लाशों को तुम्हारे सामने पेश करता रहूंगा। मेरे इंतकाम को पूरा करने के लिए तुम अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर लो, वरना मैं उन सबको मार दूंगा और फिर जबरदस्ती तुमसे शादी कर लूंगा और यही मेरा इंतकाम होगा। एक बागी का बदला, एक शाही खानदान से एक बागी कातिल डाकू कत्ताल का खूनी बदला, समझी? इस बागी डाकू जानवर से अक्लमंदी से बात करनी चाहिए, वरना वाकई ये सबको मार डालेगा। क्या फैसला किया? जल्दी जल्दी सोचो दुख्तर सूबेदार। सरकश हैवान, फैसले के लिए, सोचने समझने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। क्या वक्त दिया? कल इसी वक्त तुम्हें फिर मैं यहाँ बुलाऊंगा। कल तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, समझी? कब से इंतजार कर रहे हैं बेटी, दरवाजा खोलो। बेटी, कब से इंतजार कर रहे हैं नूरे नजर। अरे बेटी दरवाजा खोलो, खोलो बेटी। अरे बेटी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटी। अगर अब्बा हुजूर को मैं बागी डाकू कत्ताल की बात और तिलिस्मी मुजस्मे और हार की बात बताती हूँ तो ये राज खुल जाएगा कि इसी मुजस्मे के जरिए आफाक फिरोजा से मिलता होगा, जबकि हम दोनों के माँ बाप ने हम दोनों को मिलने से सख्त मना कर रखा है। इसलिए मुझे नहीं बताना चाहिए। बेटी फिरोजा। जी अब्बा हुजूर, अंदर चले आइए। खुदा का शुक्र है, नूरे नजर की आवाज तो आई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा हुजूर।
आइए। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा हुजूर, ज़हमत इंतजार की मुआफी चाहती हूँ, जरा आंख लग गई थी। तुम्हारे जवाब न देने पर हम बहुत परेशान और फिक्रमंद हो गए थे कि आखिर हमारी बेटी गई कहाँ। आइए नूरे नजर, चलिए खाना खाते हैं, दस्तरखान हमारा इंतजार कर रहा है। आप चलिए अब्बा हुजूर, मैं आ रही हूँ। ठीक है। आफाक का मिलना बहुत जरूरी है। आफाक को ये सब कुछ बता दूंगी। आफाक की हिफाजत करना भी बहुत जरूरी है, वरना डाकू उसे उठाकर ले जाएंगे। पता नहीं आफाक